क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 वीडियो का पार्ट 2 शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. इसका डायग्राम बना के स्टेटमेंट को समझेंगे पहले। ए बी बिल्डिंग के फुट से डीसी टावर की टॉप का एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर यहां पे है। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर 50 मीटर हाई है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको ए बी हाइट पता करनी है। कैसे पता करेंगे? लेट अस अज्यूम कि ये डिस्टेंस है हमारी x मीटर। अब ट्राइंगल BDC या BCD, इन ट्राइंगल BCD देखो, एंगल DBC 60 डिग्री है। इसमें हम tan 60 निकालते कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा हो गया DC और बेस हो गया BC। DC हमको दिया है 50 मीटर और BC को हमने एज्यूम कर लिया है कि ये x है। tan 60 होता है √3, हो गया 50/x। यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा? 50/√3। आगे देखते हैं। अब इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या होगा? एंगल हमारा ACB 30 डिग्री दिया है, ये वाला। tan 30 निकालो, इसमें कितना आएगा? tan of 30 आएगा AB/BC। tan 30 होता है 1/√3। AB कितना है? AB हमको पता करना है। और BC कितना दिया है? BC है हमारा x। तो AB हमारा कितना आ जाएगा? AB आ जाएगा हमारा x/√3। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो। x कितना है? 50/√3 और ये √3 ये वाला, ये हमारा हो गया 50/3 मीटर। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 16 3 48, 2/3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट क्या है इसका? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the points from the poles. इस क्वेश्चन में दोनों पोल के बीच की दूरी 80 मीटर दी हुई है। एक पोल
यहाँ पे है इक्वल हाइट का एक पोल, यहाँ पे है, थोड़ा तिरछा हो गया, दैट से कि ये ए बी है और ये सी डी है। कोई पॉइंट है इनके बीच में, मान लो यहाँ पे है, यहाँ से इसका एंगल कितना है 60 डिग्री और यहाँ से एंगल है ये 30 डिग्री। मान लो ये पॉइंट ई है, ए बी सी डी ई, ये यहाँ से x मीटर दूर है और इधर से y मीटर दूर है। टू पोल्स ए बी एंड सी डी ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों की हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ये रोड है ये वाली, एक इस किनारे पे है, दूसरा इस किनारे पे है, विच इज 80 मीटर वाइड। कितना दे रखा है इसकी चौड़ाई 80 मीटर। इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई बराबर 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, एक पॉइंट उनके बीच में है E ऑन द रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। इस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल 60 डिग्री है और इस वाले के टॉप का एंगल 30 डिग्री है। तो अब पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये डिस्टेंस x हमें पता करनी है और ये y पता करनी है और इनकी हाइट पता करनी है, सेम हाइट है। कैसे करेंगे इसको, देखिए, इन ट्राइंगल ए बी ई tan 60 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी ई। चलो ये मान लो कि ये h हाइट के हैं दोनों, ए बी और सी डी दोनों पोल। इसे हम लिख सकते हैं फिर h अपॉन बी ई कितना है x। इससे हमारा x कितना आ गया h अपॉन tan 60, h अपॉन √3। तो x बराबर h अपॉन √3। एक तो ये आ गई इक्वेशन हमारी। अब दूसरा क्या होगा, इन ट्राइंगल ई डी सी ईडीसी में tan 30 कितना आएगा हमारा tan 30, परपेंडिकुलर कितना है सी डी और बेस कितना है ई डी, मतलब ये हो गया h अपॉन वाई। इससे हमारा y कितना आएगा h अपॉन tan 30, यानी कि h अपॉन 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। तो ये हो गया आपका h √3। तो हमारे यहाँ से y आया निकल के h √3 या √3h। अब हमें कंडीशन दी हुई है कि x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80। रोड की टोटल चौड़ाई है 80 मीटर। x प्लस वाई गिवन है, x कितना आया था हमारा h अपॉन √3, y h √3 इक्वल टू 80। यहाँ से और यहाँ से, तो h अपॉन √3 प्लस h √3 इक्वल टू 80। h कॉमन ले लिया तो 1/√3 प्लस √3 इक्वल टू 80। ये हो गया 1 प्लस √3 इंटू √3 अपॉन √3 इक्वल टू 80, यानी कि h 1 प्लस 3 अपॉन √3 इक्वल टू 80, यानी कि 3 1 हो गया 4/√3।
√3h इक्वल टू 80। तो h बराबर क्या हो गया 80/4 इंटू √3, 20√3 मीटर हो गया आपका h। टावर की हाइट आ गई 20√3। अब निकालना हमें x और y। x क्या है h/√3, और h कितना आया निकल के हमारा 20√3। तो h की जगह क्या रखेंगे हम 20√3/√3। x हो गया हमारा 20 मीटर। y कितना आएगा h√3। h कितना हमारा 20√3 इंटू √3, ये तो हो गया h की जगह, तो हो गया 20 इंटू 3, ये हो गया 60 मीटर। तो हमारा x जो दूरी आई है पॉइंट की, एक टावर से आई 20 मीटर और दूसरे टावर से आई है 60 मीटर, और जो हाइट है टावर्स की वो आई है 20√3 मीटर। ये है आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of canal. हाइट ऑफ द टावर पता करनी है एंड विड्थ ऑफ कैनाल पता करनी है। फिर से पढ़ते हैं इसको। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ये कोई कैनाल है, इसकी चौड़ाई पूछी है, मान लो ये x मीटर आएगी। साथ में क्या कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये दूसरा किनारा है, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर यहाँ पे है, टावर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा टावर है। द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप कहाँ पे, ये टॉप है टावर की, इस 60 डिग्री, यहां से इसका एंगल 60 डिग्री है। इसे मिला देते हैं 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर और आगे चलते हैं, उसी लाइन पे जो फुट को इस पॉइंट से मिलाती है, इसी लाइन पे आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30, यहां से 30 डिग्री है। इसे मिला देते हैं इससे, ये 30 डिग्री है। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, और दे रखा कि ये जो डिस्टेंस चली है वो 20 मीटर है। अब पूछा क्या, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, माना h है और ये x है, ये दोनों हमसे पूछी गई है। अब कैसे करेंगे इसको, पहले इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 60 निकालेंगे तो क्या आएगा, BC अपॉन AB। BC कितना है, हमने h माना है, और इसको कितना माना है, x माना है। दोनों ही अननोन है, दोनों ही हमें पता करनी है। ये हो गया tan 60 हो गया √3 अपॉन h अपॉन इक्वल टू h अपॉन x।
इससे हमारा क्या निकल के आया, इससे हमें पता चला कि h बराबर जो है हमारा √3 टाइम्स x है। ये एक इक्वेशन ये बन गई। अब ट्राइंगल CBD इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, tan 30 निकालेंगे तो क्या आएगा, tan 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, वही BC, और बेस क्या होगा DB। BC तो हमारा H ही है, और ये कितना हो गया, DB हो गया DA प्लस AB, यानी कि 20 मीटर प्लस x मीटर, और tan 30 हो गया हमारा 1/√3। थोड़ा सोल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ से हमें h मिल जाएगा 20 प्लस x डिवाइड बाय √3, या √3h इक्वल टू 20 प्लस x। इसी में h की वैल्यू रख देते हैं, h की वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ रख देते हैं। तो हमारे पास क्या था, √3, h की जगह क्या रख देंगे हम, √3x, ये कहाँ से आ गया, देखो h इक्वल टू √3x दिया हुआ है, और इस h की जगह हमने √3x रख दिया। कितना हो गया, 20 प्लस x, सारी क्वांटिटी मीटर में है। ये हो गया आपका 3x इक्वल टू 20 प्लस x, 3x माइनस x, ये वाला x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, हो गया 20, 2x इक्वल टू 20, यानी कि x इक्वल टू 20/2, यानी कि 10 मीटर। x क्या लिखा, x हमने ली थी डिस्टेंस a और b के बीच में। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, तो ये हमारी क्या थी, कैनाल, तो विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी आ गई, 10 मीटर। अब हमें हाइट ऑफ टावर पता करनी है, ऑफ द टावर ऊपर ही लिखी हुई है, h कितना था, √3x, √3x कितना है 10, ये देखो h इक्वल टू 10√3 मीटर, और x इक्वल टू 10 मीटर। ये है हाइट ऑफ टावर, और ये है विड्थ ऑफ कैनाल, यही इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बनाते चलते हैं डायग्राम। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से कितना एंगल है, किसी चीज का एंगल यहाँ से 60 डिग्री है, तो इसको बना ही लेते हैं टावर को। इसे जोड़ लेते हैं, साथ में क्या कह रहे हैं, ये एंगल थोड़ा कम बनाया, लेकिन इसे 60 डिग्री मान लीजिए आप, 60 डिग्री है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसका फुट यहाँ पे है, ये टॉप है और ये फुट है, ये कितना है
ये 45 है, थोड़ा तिरछा हो गया, ये 45 डिग्री। इसे नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ये क्या है? टावर ये है। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि एक ही धरातल पे खड़े हैं, सेम हाइट है यहाँ पे 7 मीटर, ये भी 7 मीटर। इसको मान लेते हैं ये बचा h। हमें h + 7 पता करना है, यानी कि टोटल हाइट जो होगी टावर की h + 7 होगी। 7 हमको पता है, h हमको पता करना है। येलो वाला ट्रायंगल और जो स्काई ब्लू ट्रायंगल है, दोनों ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ये वाला जो हाइट है इसकी AB, ये EC के बराबर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो एंगल EAC इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ACB। ACB इन ट्रायंगल ACB क्या करेंगे हम? tan 45 निकालेंगे। क्या आएगा? AB डिवाइड बाई BC। AB कितना है? 7 और BC को BC रहने देते हैं। tan 45 कितना होता है? 1। 7/BC। तो यहाँ से BC कितना आ गया? 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, क्योंकि ये और ये सेम हाइट है। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE। इन ट्रायंगल AED। AED, AE और D। tan 60 निकालेंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर इसका है DE और बेस है इसका AE। DE अननोन है जो हमें पता करना है H, और AE कितना? 7। tan 60 होता है √3 स्क्वायर √3 H/7। तो यहाँ से H कितना आ गया? 7√3। 7√3 आ गया। हमें निकालना क्या है? हाइट। हमें कहा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट कितनी है? इक्वल टू है H + 7। 7 ये वाला और H ये वाला। तो H कितना निकल गया हमारा? 7√3 + 7। 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। शायद यहीं पे आंसर दिया हुआ इतना ही करके। ये हमारा क्वेश्चन 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से क्या देखी है? लाइट हाउस की टॉप। 75 मीटर हाई लाइट हाउस की जो टॉप है वो सी लेवल से देखी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। फिर से पढ़ते हैं। 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस की टॉप से, कहाँ से है इसकी 75 मीटर हाइट? सी लेवल से। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। एक्चुअल में हो क्या रहा है?
इसको ठीक से समझ लेते हैं। ये एक लाइट हाउस है, ये सी लेवल है, ये हमारा है लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा। अब यहाँ से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 मीटर एंड 45 मीटर। एक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है और दूसरे का 45 है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. लाइट हाउस से एक ही तरफ, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है। ये एंगल कितना है इसका? 45 डिग्री। अब ये वाला 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, और ये वाला 30 है तो ये वाला भी 30 होगा। अल्टरनेट एंगल्स। As observed from the top of a 75 meter lighthouse, 75 meter high lighthouse, from the sea level, the angles of depressions of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्या करेंगे हम? ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। मान लो x मीटर है, ये 75 मीटर का है, ये डिस्टेंस हमें पता करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम? इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 लेंगे तो ये आएगा हमारा ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना? 75। बी सी कितना है हमें पता नहीं है, इसे y मान लेते हैं। y tan 45 होता है हमारा 1, 75 ऑन y, तो y कितना हो गया? 75 मीटर। ये हो गया 75 मीटर। अब इन ट्राइंगल ए बी डी इसमें लेते हैं tan 30। क्या आएगा? परपेंडिकुलर तो वही आएगा 75 मीटर। बेस में क्या हो जाएगा? x प्लस 75। ये हो गया 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस 75, यानी कि x प्लस 75। इसको इधर ले गए, इधर ले गए, इसको इधर ले गए, यहाँ पे ले गए इसको यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा हमारा 75√3। यहाँ से x कितना आ जाएगा? 75√3 माइनस 75। x है क्या? एक शिप हमारा यहाँ पे है, एक शिप हमारा यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी क्या है? x मीटर। यही हमें पता करनी थी। ये क्या आ जाएगा? 75 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ आएगा √3 माइनस 1। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इक्वल टू हमारा आ गया 75
3 - 1 यही आंसर है मीटर में। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter। डायग्राम साथ में बनाते हुए चलते हैं इसका। ये फ्लैट सरफेस हो गया, यहाँ पे 1.2 मीटर हाइट की गर्ल हो गई, 1.2 मीटर हाइट की। इसको हम मार्क कर लेते हैं इस हाइट को पैरेलल टू सरफेस। लाइन एट ए हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊंचाई पे एक बैलून स्पॉट करती है गर्ल। किस तरह से? फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, आंखें यहाँ पे होंगी, गर्ल की जो आइज होंगी यहाँ पे होंगी, और यहाँ से 60 डिग्री का ये एलिवेशन है, 60 डिग्री। ऊंचाई कितनी दे रखी है बैलून की? ये यहाँ पे है बैलून, कोई ऐसे करके यहाँ बैलून है। इसकी हाइट कितनी दी हुई है? टोटल हाइट दी है 88.2 मीटर, ये दी है यहाँ से, लेकिन एंगल कहाँ से बना? यहाँ से, जो गर्ल की हाइट है वहाँ से एंगल बना। तो इसकी जो नेट हाइट है वो कितनी हो गई? 88.2 - 1.2 यानी कि 87 मीटर। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है? रिड्यूस होके 30 डिग्री रह जाता है, हाइट वही रहती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब बैलून यहाँ था, अब बैलून कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। हाइट अभी भी वही है, इसी तरह से। तो ये हमें डिस्टेंस पता करनी है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस यही वाली तो होगी जो यहाँ से यहाँ तक है। ये मान लो डिस्टेंस डी है, तो ये हमें पता करनी है। ये हाइट आपकी 87 मीटर, तो ये वाली हाइट भी 87 मीटर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई। डिस्टेंस डी पता करने के लिए अगर हम ये पूरी डिस्टेंस पता कर लें और ये डिस्टेंस पता कर लें और पूरी वाली बड़ी वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस हम घटा दें ए बी वाली, तो हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या करेंगे इसके लिए? हम लेट से ये x मीटर है, ये हमने d मीटर मान ली। नहीं, d तो हमको निकालनी है। इसको हमने x मीटर मान लिया, बाकी तो हम कर लेंगे आगे। अब ट्राइंगल ABE में हम 1060 निकालेंगे। टेन 60 कहाँ पे? इन ट्राइंगल ABE। 1060 कितना होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये वाला EB, और बेस क्या होगा? AB। EB तो निकल गया, यहाँ पे 88 आया है, 88.2 - 1.2 हो गया 87 मीटर। और AB कितना है? X। 1060 कितना होता है?
√3 87/x। तो यहाँ से x कितना आ गया 87/√3। इसको हम ये ए बी को ही हमने माना हुआ है, ये वाला आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ गया 87/√3। अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACD, ACD में हम क्या निकालेंगे, ये हमारा एंगल कितना था, एंगल बिकम्स 30 डिग्री। tan 30 निकालेंगे, क्या आएगा, परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा D, गुब्बारा ईंट जैसा लग रहा है, इसको कलर कर देते हैं, इसे भी कलर कर देते हैं। tan 30 क्या आएगा DC/AC। DC कितना दिया है 87 और AC कितना है हमें निकालना है। तो ये हो गया 1/√3, ये हो गया 87 और ये हो गया AC। तो इससे हमारा AC कितना आ गया, तिरछी गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AC हो गया 87/√3 मीटर। अब डिस्टेंस पता करनी है दोनों के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ बैलून, ये कितनी है इक्वल टू BC। BC इक्वल टू क्या है AC माइनस AB। AC हमारा आया था अभी निकल के 87/√3 और AB हमारा आया यहाँ से 87/√3। BC कितना हो गया 87, कॉमन ले लीजिए, √3, यहाँ पे 1/√3, 87, इसको सरल करेंगे तो 3 - 1/√3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 87 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई √3। तो 174 डिवाइड बाई √3। अब इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा 174/√3 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, 24, 3 8 जा 24/√3 मीटर BC। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. इसे समझ लेते हैं पहले, हो क्या रहा है, ये सड़क है, इसके ऊपर
एक टावर पे टॉप पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व करता है कि एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था। कितना था ये? 30 डिग्री। तो ये भी 30 डिग्री होगा। कार यहाँ पे मूव कर रही है, तो ये कितना जा रही है? टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से कि इसका एंगल कितना हो गया है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ के 60 हो गया है। तो ये भी 60 हो गया, क्योंकि ये 60 हो गया है। हम एज्यूम कर लेंगे कि ए से बी की जो दूरी है वो x है और बी से सी की दूरी y है। अब हमें पता करना है कि कार B से C कितने टाइम में पहुंचेगी। अब टाइम को पता करने के लिए टाइम होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस तो यहाँ पे हमारी y है, स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी यहाँ पे कितनी है? x है, दी हुई है। और टाइम लिया इसने t सेकेंड मान लो, तो ये हो जाएगी हमारी y अपॉन x इंटू टी, और ये t हमें दिया 6 सेकेंड। लिखो ना 6 सेकेंड में। डिस्टेंस x है, टाइम 6 सेकेंड है, तो स्पीड कितनी हो गई? x अपॉन 6। इसका मतलब है हमें y अपॉन x पता करना पड़ेगा, और ये हमें दिया होगा, तो हम टाइम निकाल लेंगे। टी वाई लिख देते इसको। इसी लाइन पे हम इसको सोल्व करेंगे। हमें एक आइडिया मिल गया कि सवाल को हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी मतलब येलो वाला ट्रायंगल, इसमें क्या होगा? tan 60 डिग्री हम ले लेंगे तो डी सी अपॉन बी सी हो जाएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ये इक्वल टू क्या हो गया? इसे हम h मान लेते हैं। h अपॉन बी सी है हमारा y। tan 60 कितना होता है? √3 h अपॉन y। तो यहाँ से हमारा y आ गया h अपॉन √3। ऐसे ही इन ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए कौन सा ट्रायंगल है? डी सी ए। डी सी ए में हम tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? डी सी बेस हो जाएगा सी ए, यानी कि h अपॉन एक्स प्लस वाई। ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है? x प्लस वाई, और tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3। तो इससे हमारा x प्लस वाई कितना आ गया? h √3। x प्लस वाई h √3 आ गया। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं।
y √3 और इसको यहाँ रख देते हैं। क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू h√3 और h की ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? h की जगह y √3 इंटू √3, ये हो गया 3y। x प्लस वाई बराबर 3y, तो x इक्वल टू 3y माइनस वाई यानी कि 2y। तो यहाँ से y अपॉन x कितना आ गया? 1/2। इसे ध्यान रखना कैसे आया है। ये वाला पार्ट time taken by the car to move from point B to point C कितना होगा? डिस्टेंस वन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है? y, स्पीड कितनी है? x अपॉन टी, क्या निकल के आया? y अपॉन x इंटू टी, y अपॉन x हमारा है 1/2 और टाइम कितना दिया हुआ है? x डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगे थे, मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 3 सेकेंड्स। टाइम y बोल दीजिए इसको, ये है आंसर। y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 सेकंड लगेंगे, यानी कि जहां पे कार अभी है वहां से टावर के फुट तक पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम और लगेगा। यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ और ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. सवाल को पहले समझ लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हमारा सरफेस है, जमीन है, धरती है। एक टावर है, स्ट्रेट लाइन नहीं आई तो दोबारा खींच लेते हैं। ये कोई टावर है, यहां से 4 मीटर दूर एक पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अगर यहाँ x डिग्री है तो वो 9 मीटर दूर के एंगल का कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस x हो जाएगा। ये पॉइंट अगर A है, ये अगर B है, ये C है, ये D है, तो क्या कहा गया कि A भी एक टावर है और इस टावर के टॉप से नहीं, इस टावर के फुट से 4 मीटर दूर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ये है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस,
बेस को ध्यान रखना, फुट जो टावर का है वहाँ से 4 मीटर दूर x डिग्री है, तो 9 मीटर दूर 90 माइनस x डिग्री है। हमें ये प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है, h बराबर हमें प्रूव करना है कि 6 मीटर है। कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ABC tan x डिग्री निकालेंगे हम तो क्या आएगा, AB अपॉन BC, h अपॉन 4, tan x बराबर h अपॉन 4। अब इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ABD में क्या होगा, tan 90 माइनस x निकालेंगे तो क्या आएगा, AB अपॉन BD। AB ये वाली साइड परपेंडिकुलर और यहाँ से यहाँ तक का बेस, क्या निकल के आएगा, tan 90 हमारा क्या होता है, tan 90 माइनस x होता है कोट x ट्रिगोनोमेट्री से। AB हमारा h और DB कितना दिया है, BD 9। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, कोरस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, tan x मल्टीप्लाई बाई कोट x इक्वल टू क्या होगा, h बाई 4 मल्टीप्लाई बाई h बाई 9। tan x और कोट x क्या होते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि tan x इंटू 1 अपॉन tan x इसका रेसिप्रोकल होता है, h स्क्वायर अपॉन 36। 1 इक्वल टू h अपॉन h स्क्वायर अपॉन 36, इसका मतलब क्या हुआ, h स्क्वायर इक्वल टू 36, इसका मतलब क्या हुआ, h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36। इसका मतलब हुआ कि h बराबर हो गया पॉजिटिव में 6, क्योंकि हाइट नेगेटिव तो होगी नहीं। यही है इसका आंसर, h इक्वल टू 6 प्रूव हो गया। और यहीं पे हमारा इस वीडियो का ये पार्ट खत्म होता है।